अस्सलामुअलैकुम। हम इस वक्त चित्राल की वादियों में हैं और आज हमारा चित्राल में चौथा दिन है। इसकी वीडियो ज़रा थोड़ी सी लेट हो गई है। चित्राल खैबर पख्तूनख्वा का शुमाली हिस्सा है। इसके दाएं तरफ गिलगित बल्तिस्तान आता है नॉर्थ की तरफ, और इसके वेस्ट वाली साइड के ऊपर अफ़गानिस्तान है। तकरीबन 700 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सरहद जो है वो अफ़गानिस्तान की चित्राल के साथ लगती है। चित्राल आज़ादी से पहले एक रियासत थी और यहाँ पे वाली चित्राल यहाँ के हुक्मरान थे। और ये एक जो है ना क्लोज सी वैली है। इसको खैबर पख्तूनख्वा या उस वक्त का जो वो बरे सदीर वाला जो हिस्सा था, उधर जो इलाका कनेक्ट होता है स्वात अपर दीर वाली साइड पे, वहाँ पे भी पहाड़ हैं। अफ़गानिस्तान वाली साइड पे पहाड़ हैं, इसके दाएं तरफ पहाड़ हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से किसको रोकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से जब आते हैं तो एक सिंदूर पास गुजरता है जो बहुत डिफ़िकल्ट है। इस वक्त भी जब आप चित्राल से गिलगित की तरफ जाना चाहेंगे तो तकरीबन कोई 300-350 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिसमें कोई आबादी आज भी नहीं है। तो वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा एक पोलो ग्राउंड है सिंदूर, जहाँ पे गिलगित और चित्राल की टीमों के दरमियान हर साल पोलो का मैच होता है सिंदूर में। ये तारीखी सा मैच है। अच्छा, इसके शुमाल की तरफ जो कोहे हिंदू कुश और कराकरम शुरू हो जाता है। तिरचमीर जो दुनिया की तीसरी बड़ी शायद चोटी है, वो चित्राल के नॉर्थ में आती है। और इसके वेस्ट वाली साइड पे आ जाएँ तो सारा अफ़गानिस्तान का इलाका है। अफ़गानिस्तान के 4 प्रोविंस चित्राल के साथ लगते हैं, और वो जो एक बिल्कुल नैरो सी पट्टी है, जो अफ़गानिस्तान को चाइना से मिलाती है, जिसको वाखान कहते हैं, वो भी चित्राल के साथ लगती है। इसके जब साउथ की तरफ आ जाएँ तो जो इसका अपर दीर का इलाका है, उसके और चित्राल के दरमियान फिर एक पहाड़ है जो इसके ऊपर लुआरी टॉप होता था, जो साल में तकरीबन 4 से 6 महीने बर्फ़बारी की वजह से वो बंद रहता था। फिर वहाँ पे लुआरी टनल बनना शुरू हुई थी 80 की दिहाई में, जो मुकम्मल आके हुई है और खुली है 2010 में। बीच में पार्शियली भी खुलती रही है, लेकिन फिर रिपेयर और मेंटेनेंस और बनने का काम उसका रहा, तो अब 2010 से वो मुसलसल ऑपरेटिव है। तो अब चित्राल की एक्सेस हुई है खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के साथ। पहले जब लोगों का आना जाना था, वो तकरीबन 6 महीने ये रास्ते ब्लॉक रहते थे, और उनको इधर से नॉर्थ से गुजर के तो अफ़गानिस्तान से होके वापस खैबर पख्तूनख्वा की तरफ वो आते थे। बहुत ही लंबा सफ़र हो जाता था। इसकी 7 तहसीलें हैं, अ, और अब इसके 2 ज़िले बन गए हैं, अपर चित्राल और लोअर चित्राल। और यहाँ की मकामी आबादी जो है वो चित्राली हैं, और इनकी ज़बान भी मुख्तलिफ है, रहन-सहन भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इनकी सकाफ़त भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत ही पीसफुल इलाका है। लेकिन जैसे हर जगह के ऊपर होता है कि जब उसके रास्ते खुलते हैं, लोगों की आमद-ओ-रफ़्त होती है, टूरिस्ट आते हैं, तो लोकल कल्चर, सकाफ़त बदल जाता है, रहन-सहन के ऊपर असरात पड़ते हैं, मईशत, मुआशरत के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर उसके असरात होते हैं, और वो अभी ये असरात दिखाई देने लग गए हैं। तो एक इलाका जो चित्राल का है उसको कहते हैं कैलाश वैली। ये कैलाश वैली भी काफ़ी छोटी-छोटी वैलीज़ का, वादियों का तसलसल है। यहाँ पे वो कैलाश लोग रहते हैं, जिनके बारे में काफ़िरिस्तान भी इसको कहते हैं कि ये काफ़िर लोग यहाँ पे रहते हैं। काफ़िर का मतलब ये है कि जो उनका जिस या अब्दी हस्ती के ऊपर ईमान है, वो कोई वेल डिफाइंड हमारे नुक्ता नज़र से कम से कम नहीं है, और वो किसी रिलीजन को नहीं मानते, किसी प्रॉफिट को, नबी को नहीं मानते। उनका अपना ही रस्म व रिवाज का एक ही सिलसिला है। और यहाँ पे चिलम जोशी फेस्टिवल बड़ा मशहूर है। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में चंद जगहों पे जो टूरिज़्म रह गया है, वो कैलाश सूचैत टाप के ऊपर है। बाकी तो टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है, ख़ास तौर पे फ़ॉरेन टूरिज़्म अ, जो है इस इलाके में ज़्यादा आता है। चिलम जोशी का फेस्टिवल जब हम कैलाश में गए 17 तारीख को, तो एक दिन पहले वो 17 को ख़त्म हुआ था, हम 18 तारीख को कैलाश में गए। तो कैलाश में भी अक्सरियत जो है इस वक्त मुसलमान आबादी की है,
और जो कैलाशी हैं वो अच्छा, जो मुस्लिम हैं वो चाहे उनकी नस्ल कैलाश की है तो वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। कैलाशी का मतलब वो है कि जो कैलाशी रिलीजन या नॉन रिलीजियस बिलीफ रखता है वो कैलाशी हैं। और बड़ा मुनफरिद सा वहाँ पे है कि एक ही ख़ानदान में मुस्लिम भी हैं, कैलाशी भी हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से अपने आप को हार्मोनाइज़ किया है। जैसे कोई इंसान इस्लाम कबूल करता है तो वो अपना रहन सहन घर अलग कर लेता है। अगर उसकी शादी है तो बीवी या तो साथ ही मुसलमान हो जाती है अक्सर, तो ऐसा भी इक्का दुक्का वाकया ही हुआ होगा कि अगर वो मुसलमान नहीं हुई तो फिर उसका निकाह मौकूफ़ हो जाता है। तो बड़ा खूबसूरत यहाँ का कल्चर है। सबसे ज़्यादा जो हमें अपने प्रोग्राम के हवाले से रिस्पांस मिला है वो भी चित्राल में मिला है। और लोगों का दीन के साथ लगाओ और उसके ऊपर अमल और सादगी और तर्ज़ ज़िंदगी इंतहाई सादा है। ये अभी वो चंद एक इलाके ही बच गए हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, और बड़ा ही अच्छा हमें यहाँ पे रिस्पांस मिला। इस वजह से हमारा यहाँ पे अमूमन क़याम शहरों में 1 दिन का रहता है, और यहाँ पे हमारा 5 दिन का क़याम है। और इससे हमें भरपूर हम भी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और इस पैगाम को यहाँ भी हमें लेके आते हुए इंतहाई तमानियत का एहसास हो रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी अगली मंज़िल जो है शिदूर पास को क्रॉस करके हम इंशाल्लाह गिलगित पहुँचे।